ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत में पहुंच के ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो पहली उनको खुशखबरी ये दी जाएगी कि जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, मौत खत्म हो जाएगी। जो बुखारी में आता है कि मौत मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल कर दी जाएगी। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब हमें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, और दोस्तियों के लिए उसमें अजाब होगा कि हमें मौत नहीं आएगी। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, पहली खुशखबरी जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद कि मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, 30 साल उम्र रहेगी। नंबर 3, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा ही तंदुरुस्त रहोगे। नंबर 4, कभी बदहाल नहीं होगे, हमेशा खुशहाल रहोगे। और 5वीं खुशखबरी तो सबसे ऊपर है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी ही रहेगा। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो। ये सारी जो हुदूदुल्लाह है ये दुनिया में, जन्नत में अहले ईमान को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, दुनिया में मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन कुरान हकीम में आता है रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जन्नतियों को। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। लेकिन दुनिया की जिंदगी फिर कैद खाना है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना इसलिए कि उसे हर लम्हे सोचना पड़ता है, यार ए पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ए मैं कीता ए गलत ना हो, ये कर दिया ये गलत ना हो। तो हर वक्त एक कैद खाने किसी की सिचुएशन है। लेकिन ये दुनिया की छोटी सी जिंदगी दे के आखिरत की जिंदगी ले ली जाए तो कोई महंगा सौदा तो नहीं है। आप देख लें कि अगर किसी शख्स की जिंदगी 1 अरब साल हो और दूसरे शख्स की जिंदगी 1 अरब साल और 1 दिन हो तो इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों अरब साल ही जी रहे हैं। लेकिन ये 1 साल दुनिया की जिंदगी और अरब साल खरब साल आखिरत की जिंदगी, अगर कोई ये 1 साल की या 1 दिन की जिंदगी दे के वो अरब साल की जिंदगी कमा ले, वो फायदे में है, या जो ये 1 दिन की जिंदगी जो है इसको याशी से गुजार के 1 अरब साल की जिंदगी गंवा दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है, कोई शख्स उंगली डबोए समुंदर में, जो पानी लगता है उंगली के साथ वो दुनिया की जिंदगी है और समुंदर आखिरत की जिंदगी। तो असल तो नाकाम वो है, लेकिन ये मामला बड़ी मुश्किल से समझ आता है। सही मुस्लिम में ही एक हदीस है, सही मुस्लिम का जन्नत वाला चैप्टर जरूर पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी नागवारी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, गर्मियों के रोजे रखने पड़ेंगे, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, हलाल और हराम की तमीज करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी नागवार चीजें हैं, ये करने के बाद जन्नत आएगी, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। और दोज़ख को अल्लाह ने शहवात से ढांप रखा है, जिसमें कहते हैं ना कड़गा लाना, कि दोज़ख की तरफ हर बंदा ही लपकेगा, दुनिया की हर याशी जो है वो दोज़ख की तरफ ले जाएगी, जो शरी हुदूद को पामाल करने वाली। और इसकी तफसीर में हदीस है, जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाए जन्नत विजिट करके आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने कहा या अल्लाह, जन्नत तो ऐसी जगह तूने बनाई है कि ये सारी जन्नत में पहुंच जाएंगे लोग, इसके लिए कौन कोशिश नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया, यानी दुनिया में शरीयत की पाबंदी है जो बज़ाहिर तो नागवार चीजें, मुश्किल काम है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा अब जाके जन्नत को देखें। वो जब जन्नत देखी ना उन्होंने कि इतने मुश्किल काम करके जन्नत तक पहुंचना है, उनका या अल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स अब जन्नत में पहुंचने में कामयाब भी होगा। यहां लोग कहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, यानी असी बंदे दा पुत्र नहीं बनना, असी अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, इंज ही सानू कबूल कर, यानी चोर हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, बेनमाजी हैं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते ना, उसी वक्त सर पे आके जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और अमाल अपने देखो। अच्छा, उसी हदीस में आता है अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा की
कि फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाके दोजख देखें। दोजख देखी, उन्होंने कहा या अल्लाह कोई शख्स भी दोजख के लिए कोशिश नहीं करेगा, कोई शख्स भी दोजख में नहीं पहुंचेगा, इतनी सख्त अजाब है इसका। फिर अल्लाह ताला ने दोजख को शहवात दुनियावी लज्जतों के साथ ढांप दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा अब जाके जरा दोजख को देखो। जब उन्होंने दोजख को देखा, उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा दोजख से बच पाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। आखिरी हदीस भी सही मुस्लिम की है, मुझे ज़िम्नन याद आ गई इस हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में जिसने अल्लाह की के ताबे फरमान बन के जिंदगी गुजारी होगी, मुश्किल की मुफलिसी की जिंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि इसे जरा एक फेरा जन्नत का लगवाओ। एक फेरा जन्नत का एक फेरा लगेगा। फिर अल्लाह ताला पूछेगा हाँ भाई बंदे को दुनिया में तूने तकलीफ देखी? वो कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं देखी। क्योंकि रिजल्ट सामने आ गया ना। हमें भी याद है जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम लोग बड़ी मेहनत करके तैयारी करते थे। जब हमारे यानी पोजीशन आ जाती थी क्लास के अंदर तो बड़े खुश होते थे। हमें अपनी वो जिंदगी की मेहनतें याद भी नहीं है। उसके बाद अच्छी जॉब लगी तो वो अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की रातें जागना और पढ़ाई करना याद तक नहीं है, क्योंकि आसाइश मिल गई ना, रिजल्ट सामने आ गया। फिर जिसने दुनिया में बड़ी मजे की जिंदगी गुजारी होगी और अल्लाह को रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा इसको जरा दोज़ख का एक फेरा लगवाओ ना। फरिश्ते दोज़ख का एक फेरा लगवाएंगे ना। फिर अल्लाह ताला पूछेगा बंदे को दुनिया में खैर देखी? वो कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई खैर नहीं देखी। दुनिया की सारी आसाइशें भूल जाएगा, एक फेरा दोज़ख का। इधर लोग कहते हैं खैर है जी फेरा ही लगेगा ना, फिर जन्नत टोरी जाना है। ये फेरा कहना बड़ा आसान है। ये जो लोग ये कहते हैं ना उनको कहें कि आप एक मिनट के लिए सिर्फ मोमबत्ती के फ्लेम पे हाथ रख के बताएं। आप इतने वसूख से ये बात करते हैं। इससे भी बढ़ के मैं ये बात करूं कि अगर आपको कहा जाए कि फजर की नमाज छोड़ने पर फजर से जोहर तक आपको एक 10 बाई 10 फीट के कमरे में सिर्फ एक फेरा लगेगा फजर से जोहर तक का, जिसमें 1000 कोबरा सांप होंगे, 1000 बिच्छू होंगे, एक फेरा ही लगना है, कोई तैयार हो जाएगा? कांप उठेंगे तसव्वुर से। अब आखिरत चूंकि सामने नहीं है ना, इसलिए कहते खैर है जी फेरा ही लगेगा। अल्लाह माफी दे। हमें तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बिला हिसाबो किताब हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाए और हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए। इस मामले में अल्लाह ताला से कभी भी इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि एक फेरा ही लगेगा ना। मेरे भाइयों, हम तो एक फेरा क्या एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। हम तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने वसूख के साथ इस किस्म की बातें करना ये बहुत दीदा दलेरी है अल्लाह ताला के ऊपर। इस हवाले से अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है जो मैंने हक बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे।